आइए बच्चों, आपको मैं आज मित्रता पाठ का जो बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में बहुत कई बार आता है। इसकी मैं व्याख्या बताऊंगी और इसके तथ्यपरक जो क्वेश्चन हैं उनको भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। उनके उत्तरों को देखते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। पहले इसकी हम व्याख्या समझेंगे। लेखक ने कुसंगति को जो है भयानक ज्वर के समान बताया है। जिस प्रकार तीव्र ज्वर मनुष्य का शरीर का नाश करता है और उसकी बुद्धि और चेतना को भी खो देता है, ठीक उसी प्रकार बुरी संगति भी मनुष्य का नैतिक पतन करती है। यदि उसकी संगति अच्छी होगी तो वह एक सहायक भुजा की भांति उसे ऊपर की ओर उठाती चली जाएगी और उसे निरंतर उन्नति के मार्ग पर आगे ही बढ़ाती जाएगी। इसकी अब जो है रेखांकित अंश की व्याख्याएं हैं, उनको हम समझाएंगे। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इसमें जो कुसंग है उसको एक भयानक ज्वर के समान बताया गया है। जिस प्रकार से अगर किसी को भयानक ज्वर आ जाता है तो व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का नाश करके उसे दुर्बल बना देता है, उसी प्रकार कुसंग का ज्वर भी व्यक्ति की नीति, सद्बुद्धि और बुद्धि का नाश करके उसकी आत्मा को दुर्बल बनाता है। इसलिए कुसंग का ज्वर जो है सबसे अधिक भयानक होता है। दूसरा जो इसका रेखांकन है वो है कि यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाजू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। का तात्पर्य है कि जिस प्रकार गहरे गड्ढे में गिरा मनुष्य मजबूत हाथ का सहारा पाकर गड्ढे से बाहर निकल आता है, उसी प्रकार सत्संगति पाकर पतन के गड्ढे में गिरा हुआ मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है। इसके जो तथ्यपरक प्रश्न है उनमें सबसे पहला प्रश्न आता है ये कि जो सबका मुख्य एक ही प्रश्न होता है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसका उत्तर ये सामने है, यानी इसका संदर्भ लिखने का एक ही पूरे पाठ का एक ही तरीका होता है। उसमें लेखक का नाम और पाठ का नाम आता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके जो तथ्यपरक प्रश्न है उनमें आता तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि आपको कोई प्रश्न करने में परेशानी ना हो, इसके लिए उसके और भी प्रश्न मैं यहाँ उत्तर सहित लिख रही हूँ। पहला है गद्यांश का संदर्भ जो बताया जा चुका, रेखांकित अंश की व्याख्या भी हो चुकी है। अब तीसरा प्रश्न है गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है। तो इसका उत्तर है कि गद्यांश में कुसंगों को त्यागने और सत्संगति करने का संदेश दिया गया है। इससे अगला प्रश्न है कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है कि कोई भी ज्वर व्यक्ति की शारीरिक शक्ति को नाश करके उसे दुर्बल बनाता है, जबकि कुसंग का ज्वर नीति, सद्बुद्धि और बुद्धि का भी नाश कर आत्मा को भी दुर्बल बनाता है। इसलिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक है। अंतिम क्वेश्चन है बुरी संगति से व्यक्ति को क्या हानि होती है। बुरी संगति व्यक्ति को निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है, क्योंकि वह उसकी नीति, सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश कर देती है। इस तरह से इसके सभी तथ्यपरक क्वेश्चनों को आप समझ चुके होंगे।